हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आजकल ये एआई के बारे में काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है और आपने कोई ना कोई एआई टूल, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी ज़रूर यूज़ किया होगा। एक और टूल के बारे में आज बात करेंगे जिसका नाम है ग्रॉक एआई। कुछ लोगों को पता होगा, ये ग्रॉक एआई एक्स एआई रिसर्च लैब्स द्वारा प्रिपेयर किया गया है, रेडी किया गया है, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रॉक एआई की कैपेबिलिटीज़ के बारे में, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ और ये कैसे डिफरेंट है चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉक एआई के बर्थ में। ग्रॉक एआई का बर्थ 2023 में हुआ है। इसका बर्थ एक्स एआई के रिसर्च लैब में हुआ है। जब इसको तैयार किया जा रहा था तो इलॉन मस्क और उनकी टीम का एक बहुत ही क्लियर विजन था कि एक ऐसा एआई डेवलप किया जाए जो कि सिर्फ स्टैंडर्ड आंसर्स ना दे बल्कि इनसाइट्स भी प्रोवाइड करे यूजर्स को। एक ऐसा एआई जो रियलिटी के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, प्लस कॉन्वर्सेशंस को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग भी बना सके। अब मैं आपको ग्रॉक का मतलब बताऊं तो ये वर्ड एक साइफाई नॉवल स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड से लिया गया है। इस वर्ड का मतलब है डीपली समझाना, और ग्रॉक एआई का पर्पस भी यही है कि डीप में जाके यूज़र की क्वेरी को सॉल्व करना और उसको आंसर देना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टूल सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा बल्कि एक ट्रुथ सीकिंग अप्रोच भी देगा। अगर मैं इस टूल की बात करूं तो ये सिर्फ आपको एक बेसिक आंसर या बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, पर ये टूल एक ट्रुथ सीकिंग अप्रोच रखता है। अब बात करते हैं इस टूल के फीचर्स की। सबसे पहला इसका फीचर है रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ग्रॉक एआई की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रियल टाइम लर्निंग मैकेनिज्म पे काम करता है। ये टूल सिर्फ प्री ट्रेन डेटा पे काम नहीं करता बल्कि एक्स यानी कि इलॉन मस्क की कंपनी ट्विटर के लाइव पोस्ट और वेब सोर्सेज से फ्रेश और अपडेटेड इंफॉर्मेशन को फेच करता है अपने आंसर्स बनाने में। सेकंड, ये एंगेजिंग और ह्यूमरस कॉन्वर्सेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये एक ऐसा चैटबॉट है जो सिर्फ रोबोटिक रिप्लाईज नहीं देता बल्कि थोड़ा ह्यूमर और विट भी ऐड कर देता है। अगर आप इस टूल से कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे तो ये उसको मॉडिफाई करके एक इंटरैक्टिव और एंगेजिंग आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। और थर्ड, जो कि बहुत ही स्पेशल है, विच इज़ मल्टी मोडल कैपेबिलिटीज। ये टूल सिर्फ टेक्स्ट का मास्टर नहीं है बल्कि इमेजेस और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को भी समझने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप कोई भी फोटो अपलोड करें तो ये उसका पूरा एनालिसिस करके उसका मीनिंग आपको बता सकता है। ना ही सिर्फ इतना, ये पीडीएफ्स, रिसर्च पेपर्स और कोडिंग डॉक्यूमेंट्स को भी एनालाइज कर सकता है। ये बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये बेसिकली एक असिस्टेंट की तरह काम करता है जो आपके क्वेरीज की टू द पॉइंट और एक्यूरेट आंसर कर सकता है। अब बात करते हैं इसके एवोल्यूशन की। जब भी कोई एआई टूल डेवलप होता है तो उसमें ढेर सारे अपग्रेड्स और इम्प्रूवमेंट्स टाइम के साथ आते हैं। ग्रॉक एआई का भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रहा है। 2023 में ग्रॉक 1 लॉन्च किया गया था जो कि एक बहुत ही बेसिक वर्जन था जो इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस और विटी रिस्पॉन्सेस दे सकता था। 2024 में और आइट्रेशंस किए गए और लर्निंग्स किए गए और ग्रॉक 1.5 को लॉन्च किया गया। इसका प्रोसेसिंग पावर और एक्यूरेसी ग्रॉक 1 से काफ़ी ज़्यादा था। और 2025 में ग्रॉक 3 को लॉन्च किया गया। ये वर्जन एआई के कोलोसस सुपर कंप्यूटर पे ट्रेन हुआ है जो कि 2 लाख जीपीयूज यूज़ करता है। इसका प्रोसेसिंग स्पीड और इंटेलिजेंस अब प्रीवियस वर्जन से लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा है। अगर आपको एआई का फ्यूचर देखना है तो ग्रॉक एआई एक परफेक्ट और पावरफुल एग्जांपल है कि कैसे एआई का एवोल्यूशन रैपिड हो रहा है।
अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रॉक एआई तो ठीक है, पर ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या क्या उनके कंपैरिजन में एडवांटेज है। तो एडवांटेज नंबर 1, देखिए अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स किसी भी क्वेरी की चाहिए तो उस चीज़ के लिए ग्रॉक बेस्ट टूल है, क्योंकि ये सीधा सीधा एक्स के पोस्ट यानी कि ट्विटर के पोस्ट और वेब से फ्रेश और न्यू अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी भी ठीक है, पर उसका डेटा पुराना होता है, लगभग 2023-24 तक का, और गूगल जेमिनी गूगल सर्च पर डिपेंड करता है, पर एक्स का लाइव एक्सेस गूगल जेमिनी को नहीं है। सेकेंडली, अगर बात करें पर्सनैलिटी की, तो ग्रॉक एक फनी, विटी और सरकास्टिक रिप्लाई देता है। ये एक चिल आउट फ्रेंड की तरह वर्क करता है। चैट जीपीटी थोड़ा सा पोलाइट, फॉर्मल और मोर स्ट्रक्चर्ड है, लाइक अ टीचर, और जेमिनी एक फ्रेंडली बट सीरियस एआई कंपेनियन है जो कि सेफ आंसर देने पे फोकस करता है। अब थर्डली, काम करने के स्टाइल की बात करें तो जो ग्रॉक है वो एक्स के पोस्ट, पीडीएफ्स और इमेजेस को एनालाइज करता है और अनफिल्टर्ड आंसर्स आपको प्रोवाइड करता है। ऑन दी अदर हैंड, चैट जीपीटी टेक्स्ट बेस्ड टास्क में एक्सपर्ट है, जैसे कि एसेज, कोडिंग, रिसर्च एक्सेट्रा। जेमिनी की बात करूं तो जेमिनी सर्च बेस्ड एआई है जो लिमिटेड इमेज एनालिसिस करता है। अगर मैं इंडियन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ग्रॉक इंग्लिश में बात करता है जो उनसे रिलेटेबल है। चैट जीपीटी इंग्लिश और हिंदी दोनों स्ट्रॉन्ग है, पर इंग्लिश स्लैंग में वीक है, जबकि जेमिनी ग्लोबल टोन फॉलो करता है जिसमें इंडियन टच थोड़ा सा कम है। अब बात करें कि इंडियन कंटेक्स्ट में देसी तड़के में ग्रॉक एआई का क्या रोल है, तो बात करते हैं। देखिए, ग्रॉक एआई सिर्फ एक ग्लोबल एआई नहीं है, बल्कि ये इंडियन यूजर्स के लिए भी टेलर मेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। जब इंडियन यूजर्स ने इसे हिंदी में बात की तो ये हिंदी स्लैंग्स और कल्चरल रेफरेंसेस समझने लगा। अगर आप पूछें दिल्ली का ट्रैफिक कब ख़त्म होगा, तो शायद ये बोले जब लोग रूल्स फॉलो करना शुरू करेंगे। ये एआई रीजनल ट्रेंड्स और न्यूज़ भी एनालाइज करता है, जो इसे एक लोकलाइज्ड और स्मार्ट एआई असिस्टेंट बनाता है। अब बात करते हैं ग्रॉक एआई असल में काम कैसा करता है। अगर आप सच में एआई और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रॉक एआई का वर्क मैकेनिज्म क्या है। ग्रॉक एआई सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मर मॉडल पर बेस्ड है जो टेक्स्ट जनरेशन और प्रिडिक्शंस करता है। ये एक्स और वेब से कंटिन्यूसली लर्न करता है, जिससे इसका नॉलेज अपडेटेड और रियल टाइम रहे। ये इमेजेस और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोसेस कर सकता है, जो इसे एक मल्टी फंक्शनल एआई बनाते हैं। अब बात करते हैं ग्रॉक एआई के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हर एक टूल के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। अगर हम ग्रॉक एआई की बात करें तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है रियल टाइम डेटा फेचिंग। ये लेटेस्ट न्यूज़ और ट्रेंड्स को लाइव वेब सोर्सेज से अपडेट करता है। सेकेंडली, एंगेजिंग पर्सनैलिटी। इसकी पर्सनैलिटी एक विटी है। ये एआई बोरिंग चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक इंटरैक्टिव एआई है। और तीसरा, कोडिंग और रिसर्च में ये टेक्निकल और एकेडमिक क्वेरीज के लिए काफ़ी यूजफुल टूल है। अब बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो नंबर 1, इट कैन गेट समटाइम्स वेरी कैजुअल और टू कैजुअल। कभी कभी इसका कॉन्वर्सेशनल स्टाइल ज़्यादा इनफॉर्मल हो सकता है और स्लैंग्स और गाली का भी यूज़ कर सकता है। सेकेंडली, ये डीप रिसर्च के लिए ऐप टूल नहीं है, इसका लिमिटेड यूज़ है। ये एआई शॉर्ट टर्म इंसाइट्स के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म रिसर्च के लिए अभी और इसमें इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। थर्डली, मेजर डिपेंडेंसी ऑन एक्स। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो इसका परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि ग्रॉक एआई को असल में आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आप ग्रॉक एआई को ट्राई करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, आप
एक्स यानी कि ट्विटर पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का पैकेज लें जिससे आपको फुल एक्सेस मिले। सेकेंडली, उसके बाद आप ग्रॉक एआई का गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और थर्डली, आप उस ऐप पे जाके एआई से इंटरेक्टिव क्वेरीज करें और उसका रियल टाइम रिस्पॉन्स अपने आप देखें। तो दोस्तों, ये था हमारे एंड से एक एआई टूल जिसका नाम है ग्रॉक एआई, उसका फुल रिव्यू। ये एआई सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट एआई कंपेनियन आप बोल सकते हैं जो फ्यूचर ऑफ एआई ड्रिवन कम्युनिकेशन को डिफाइन करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप ग्रॉक एआई से क्या क्या पूछना चाहेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एआई और टेक्नोलॉजी को आप एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक्स।